हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में भी अपने क्लास 10th के सिलेबस को 30% बच्चों रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। सॉरी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th का जो पंजाबी का सब्जेक्ट है बच्चों, उसमें 30% जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया हुआ किस प्रकार से है। तो आइए देर न करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं बच्चों पंजाबी का और क्लास 10th के लिए। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है। सरकार कह रही है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में पठन पाठन के कार्यक्रम न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम को कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो गद्य में जो अनुशंसा इन्होंने किया है बच्चों, यानी कि जो इसको कम करने की बात कही गई है, तो कहानी और कहानी में देखिएगा जीर्ण जोगे और एक रात, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। फिर है जो लेख है मोगे दी बीवी, ये भी कम कर दिया गया है, जो कि दोनों ही आपके गद्य के पार्ट हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पद्य में जो कविताएं हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इसे आपके सिलेबस से बच्चों रिमूव कर दिया गया है। दमोदर है बुल्ले शाह, हरिभजन सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, जोगिंदर अमर, फिरोजदीन सरफ और हाशम शाह, इनको भी चैप्टर से इस साल रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं एकांगी की, तो इसमें मनुष्य विचारा को भी रिमूव कर दिया गया है। और इसके बाद जो जीवनी है मुंडली अवस्था, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। सफ़रनामा में देखेंगे बच्चों, जो रूस की सर्दी है इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अर्थात गद्य की बात मैं एक बार फिर से कहूँ तो जीवने जोगे एक रात, लेख में मोगे दी बीबी, और पद्य में जो कविताएं हैं आपकी गुरु गोविंद सिंह जी, दामोदर, बुल्ले शाह, हरिभजन सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, जोगिंदर अमर, फिरोजदीन सरफ और हाशम शाह। ठीक है। इसके बाद एकांगी से मनुष्य विचारा, जीवनी जो है मुंडली अवस्था, और सफ़रनामा में रूस की सर्दी, ये आपके सिलेबस से इतनी चीज़ों को बच्चों रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। ये आपके जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाने वाली हैं। तो फिर बात होती है कि बच्चों क्या पढ़ना है आपको इस साल। तो आइए देखते हैं जो चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिएगा, उपयुक्त में अनुक्रम में 70% का जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो भाग ए है बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, तथा जो 30 अंक होते हैं वो आपको विद्यालय प्रोजेक्ट की तरफ से दिए जाते हैं। अर्थात यह जो आपका पंजाबी का प्रश्न होना है, यह पूरे के पूरे 100 अंकों के होने वाले हैं। तो देखिएगा, इसमें जो पहला पार्ट आएगा पद्य, इसमें से प्रसंग, अर्थ एवं भावार्थ आने वाला है 20 मार्क्स का, यानी कि 20 अंकों का। फिर इसके बाद आपकी आती है कविता का सारांश और कवि के प्रश्न। यह तीनों पार्ट मिलकर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 20 अंक आपको दिलवा सकते हैं। तो इसलिए प्रसंग, अर्थ और भावार्थ, कविता का सारांश और कवि के संबंध में ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी हैं। फिर चलते हैं पद्य की तरफ और देखते हैं कि पद्य में बच्चों आपको उपन्यास और प्रसंग, ठीक है, विषय वस्तु में पात्र भाषा देखनी है आपको, और इसके बाद लेखक की जीवनी। और पद्य भाग से आपको बच्चों दिखेगा 15 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं भाग 2 की तरफ, और भाग 2 में हम लोग देखते हैं बच्चों व्याकरण। व्याकरण से 35 अंक पूछे जाएंगे, 35 अंकों के यानी आपके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है मुहावरा। फिर लिंग बदलो, मतलब लिंग आपको बदलना है, बहुवचन बनाना है, अनेक शब्दों के एक शब्द लिखना है, प्रत्यय और उपसर्ग है बच्चों, और हिंदी से पंजाबी एवं पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। फिर इसके बाद निबंध प्रचलित विषयों पर होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अंक आपको इसके लिए दिए जाएंगे निबंध के लिए। फिर देखिएगा पत्र लेखन, व्यवहारिक एवं कार्यालयी, इसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। तो
जो आपका व्याकरण वाला भाग 2 है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 मार्क आपको यहाँ से आप गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है बच्चों, वो है निर्धारित पाठ्य पुस्तकें। और इस निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिएगा, इसमें है बच्चों गद्य पद भाग 2, जो है हर्षशरण कौल जी का। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं किताबों से। दूसरा है जंगल द शेर, जसवंत सिंह कंवल का। और पंजाबी व्याकरण लेखन ज्ञानी लाल सिंह जी। ठीक है, तो बस इतनी है आपका सिलेबस। आप अपने सिलेबस को एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और देख लीजिए क्या चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि 70% जो आपको अंक हैं वो आपको एग्ज़ाम से मिलेंगे, 30% आपको प्रोजेक्ट से मिलेंगे। यानी कि टोटल ये जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होगा। इसमें से पद के भाग आएंगे, गद्य के व्याकरण रहेगा। ठीक है, और कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें हैं, जिसमें से पद में प्रतिहर शरण कौल जी की, और दूसरी है जंगल दी शेर से, और तीसरी है पंजाबी व्याकरण और लेखन से। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्लास 10th का पंजाबी का जो पेपर होता है आपका उसका। तो हाँ, जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए बच्चों, वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, जाते-जाते मैं इस एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट जानकारियाँ होती हैं, वो आपको ज्ञान गुरु अकेडमी के माध्यम से आपको दे दी जाती हैं। और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिएगा, जो भी नई जानकारी होगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।